जितने भी यहाँ मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं, मुझे पता है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ और पूरे दिल से समझ सकती हूँ कि आप फ़िलहाल किस चीज़ में फंसे हुए हो। आप एक जाल में फंसे हुए हो, जहाँ मैं फंस चुकी थी, मतलब वहाँ उस जाल में फंस चुकी हूँ। और उसमें अपनी दिमाग की हालत, मेंटल हेल्थ, अपनी इमेज, अपनी अपनी सब कुछ धज्जियाँ उड़ा के बैठी हुई हूँ, ठीक है। फिर मैंने उस जाल से निकली हूँ, तब मैं जाके यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, तब आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद ही मोटिवेट नहीं होंगी तो मैं आपको कोई घंटा मोटिवेट करूँगी। तो मैं तब तुम्हें बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस चीज़ है। मैंने बहुत लंबा टाइम इस चक्कर में गोल गोल घूमती रही हूँ। मुझे भूल भुलैया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। दिमाग इतना बसड़ बना लिया, उसी इर्द गिर्द घूमी गई, निकलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर से टांग खिंचाई, उधर जा रही हूँ, फिर से पकड़ के उधर, इधर, यहाँ यहाँ सब कुछ, यहाँ इतना बसड़ मचा था ना लाइफ में, इतना बसड़। ऊपर से लोग आ रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, सर पे चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। तो खुद को मैंने कब टाइम दिया ही नहीं, खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की, खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लिया। खुद को किसी ने गलत कह दिया तो बुरी हूँ, हाँ बुरी हूँ, रोने लगी, घंटों घंटों रोती रहती थी, रातों को नींद नहीं आती थी, कोई बॉडी पेन हो गया, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी बुखार हो गया, कभी बीपी लो हो गया, ये सब दिक्कत हो गई, क्योंकि अंदर अंदर बस भरी पड़ी थी, कोई सुनने वाला था नहीं, अंदर अंदर हो रहा था। तो वो सब बहनों, मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, और भाइयों भी, तुम भी तो कमेंट करते हो, सबको समझ रही हूँ, सबकी सिचुएशन ऐसी हो रखी है, मैं उस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ, तब तुम्हें बता रही हूँ। तो निकलना मुश्किल नहीं है। और मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ हर वीडियो के, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, मतलब यहाँ काम करना है, इसको शांत रखना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद को मैं बड़े अच्छे से रहती हूँ सज धज के। बहुत सारे लोगों को इरिटेशन भी होता है, इतना मेकअप करती है तू, ये करती है, अरे मुझे अच्छा लगता है खुद को अच्छा करना, अच्छा महसूस करवाना। लोग तो कीचड़ उछालने पे लगे हुए हैं। अब उस कीचड़ में तो रह के मैं कीचड़ ही बनती जा रही थी, अब मुझे उस कीचड़ से ऊपर उठना है, तो गुलाब की तरह सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना। तो मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ, मैं खुद को अच्छे से रखती हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं खुद की मेंटल हेल्थ पे घूमना फिरना हुआ, मैं जाती हूँ, मेरे को भजन सुनती हूँ, मैं भगवान से कनेक्ट हो गई हूँ, लोगों से मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, मैं बेफजूले पचड़ में पड़ती नहीं, मैं किसी के भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, किसी के भी, कहीं मेरा बिल्कुल खून का रिश्ता है तब भी नहीं। क्यों, जब अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है ना, अगर आगे से कोई मुझे सजेशन मांग रहा है, तो भी मैं एक लिमिट तक ही सजेशन देती हूँ, बाकी मैं उस पर छोड़ देती हूँ। पहले मैं घुस जाती थी, नहीं कोई मुझसे पूछ भी नहीं रहा, तभी नहीं तुम ऐसे कर लो, ये दुखी है, अरे वो उनके कर्म है, उनकी सिचुएशन है, उनकी लर्निंग है, मैं अपनी लर्निंग सीख के आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर किसी को जेन्युइनली मुझसे अटैचमेंट है, जेन्युइनली कोई मुझे अपना मान रहा है, जेन्युइनली कोई मुझे समझ रहा है, मेरी वर्थ समझ रहा है, कोई मेरी वैल्यू समझ रहा है, तो ही मैं उनकी ज़िंदगी में, अगर वो मुझसे आगे से आके पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैंने इतने कॉन्टैक्ट्स को तोड़ा है, मैंने इतने कॉन्टैक्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। मैं ज़्यादा लोगों से आप वो, मेरा खुद पे, क्योंकि मुझे पता है कि इतने लंबे भसड़ मची रहती हैं, जब हम यहाँ से पागल हो रखे होते हैं, तो 2 दिन या 3 दिन में, महीने 2 महीने में ठीक नहीं हो सकते, हमें एक लंबा टाइम चाहिए। मैं पिछले 2 साल से खुद पे काम कर रही हूँ, और जिसमें भी मुझे लग रहा है कि अभी तो मैंने खुद पे 40-50% ही काम किया है, उसमें भी मेरे को बहुत सारे बेनिफिट मिल गए हैं, मैंने बहुत सारा खुद में बदलाव देखा है। तो अभी तो मेरी भी खुद की जर्नी बहुत आगे है, मैं भी हर दिन सीख रही हूँ, तो उसके लिए भीड़ कम करनी पड़ेगी। हमने अपने दिमाग में बना रखा है, ये मेरा फलाना लगता है, ढिमकाना लगता है, इसको फर्क पड़ जाएगा, मैं इससे जल जाऊंगी, वो चल जाऊंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। इसलिए मैं कहती हूँ कि अध्यात्म से जुड़िए, खुद पर काम करिए, खुद पर फोकस करिए। देखना तुम खुद जब मोटिवेट हो जाओगी ना, जब खुद की ज़िंदगी संवरने लग जाएगी, तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है। और ये आ जाते हैं घूम फिर, दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, सारे इधर ही पड़े रहना है, सब यहीं आएंगे, ठीक है। बस तुम्हारा ये है कि तुम्हें उस कीचड़ की दलदल में रहना है या कमल की तरह ऊपर खिलना है। तुम्हें कमल की तरह ऊपर खिलना है, ठीक है। तो खुद पर काम करो, कैसे भी, जो भी अभी फिलहाल तुम्हारे पास जितने भी सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करो। ज़्यादा पचड़े में पड़ो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम थेरेपी नहीं करवा सकते, या हम डॉक्टर के से कंसल्ट नहीं कर सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। अरे यूट्यूब का ही सहारा ले लो, फ़ोन तो है ना, तभी तो मुझे देख पा रहे हो, तभी तो कमेंट कर रहे हो वहाँ, यूट्यूब का ही सहारा ले लो।
बस खुद को, और कुछ नहीं तो खुद को ये बोलो कि मुझे यहाँ से क्लियर होना है, मुझे यहाँ से सब कुछ डिक्लेटर करना है, मुझे यहाँ जो गंदगी फंस गई है ना, लोगों ने ताने बाने, लोगों की चीज़ें वो निकालनी है। बस डेली खुद को यही करो, और एक ग्रेटिट्यूड करो कि भगवान ने जो दिया है ना, हर चीज़ के लिए डेली भगवान को थैंक यू करके सो, सुबह उठो तो थैंक यू, मतलब ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहो। धीरे धीरे ईश्वर, और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो। मैं तो भगवान को कहती हूँ, भगवान मेरा बस का नहीं है, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रोना भी होता है तो मैं बैठ के भगवान को याद करके ही रोती हूँ अपनी सिचुएशन में। किसी और को इमेजिन करके अपनी सिचुएशन नहीं बता रही होती हूँ, या लोगों पे नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा गया, नहीं। पहले मैंने ये किया है और कोई सोल्यूशन नहीं मिला था। जैसे मैंने उसको सरेंडर किया है ना ईश्वर को, तब से सब कुछ रास्ते क्लियर होते आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर होता आ रहा है। ठीक है, तो समझो 2-4 स्टेप अगर फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, तो इन्हीं से तुम्हारी ज़िंदगी बदलाव आने शुरू हो जाएगी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल है, और बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना। अभी तो हम 25-30 साल की उम्र में हैं मोस्टली, हद है 35 की उम्र में होंगे। तो अभी तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है, अभी तो शुरुआत, ये एक एक फेज ही तो गया है, बचपन का गया, जवानी का जा रहा है, अभी ये नए फेज में आ रहे हैं। तो अभी तो सीखने की उम्र है, अभी तो सीखेंगे। वो उम्र गई जहाँ हमें गलतियाँ करनी थी, जितनी गलतियाँ करनी थी कर चुके हैं, अब उनसे सीखेंगे लेसन, और अपनी ज़िंदगी को निखारेंगे। तो निखारो प्यारियो और प्यारो, निखारो, खुद पर काम करो करो, और आसान हो जाएगा। शुरू स्टार्टिंग में सब कुछ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 2-2 महीने तक तुम अपने आप को अच्छा रख लोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बहुत भड़क जाओगे, बहुत ऐसे थक जाओगे, मुझसे नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, उस दिन को उस तरीके से लेना, 2 दिन लेना, 3 दिन लेना, फिर से उठना, फिर एक नई एनर्जी के साथ उठना, हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, खुद पे काम करने का।